नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर के विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने खतरे की घंटी बजा दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पंचायत की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में डीएम ने कड़ी परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार और गुणवत्ता में कमी पर कड़े तेवर दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। पंचम राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग टाइड व अनटाइड फंड के तहत वर्ष 2020-21 से लेकर 2025-26 तक की चल रही और लंबित परियोजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग और कार्यों में अनावश्यक देरी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में डीएम ने सख्त फरमान जारी किया कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की लंबित परियोजनाओं को शुरू न करने वाले ठेकेदारों को तत्काल नोटिस थमाई जाए और नोटिस प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर कार्य शुरू न होने पर उन पर 10% विलंब शुल्क का अर्थदंड लगाया जाए। यदि इसके बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो संबंधित ठेकेदार से भुगतान की गई धनराशि वसूलते हुए उसे तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाए और जनोपयोगी कार्यों को बाधित करने के जुर्म में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। डीएम ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह भी आदेश दिया कि ठेकेदारों से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाए कि वे 1 माह के भीतर मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण करेंगे। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अनटाइड फंड के तहत लगी एलईडी लाइटों की गुणवत्ता परखने के लिए गठित थर्ड पार्टी जांच टीम को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया गया है। भविष्य की परियोजनाओं यानी 2024-25 और 2025-26 के कार्यों के लिए डीएम ने डेडलाइन तय कर दी है। क्षेत्रीय अवर अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर हाल में 20 दिसंबर 2025 तक पंचम राज्य वित्त और 20 जनवरी 2026 तक 15वें वित्त आयोग टाइड समस्त कार्य शुरू करा दें, अन्यथा अवर अभियंता और जिला पंचायत अभियंता की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्ता को लेकर डीएम का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि कार्यों में गुणवत्ता की कमी मिली तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ संबंधित एई और जेई पर भी गाज गिरेगी। प्रशासनिक कसावट लाते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि शासन से अनुदान प्राप्त होने के 75 दिनों के भीतर टेंडर से लेकर कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए और 4 दिसंबर 2025 को खुली निविदाओं के कार्यादेश 20 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएं। निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए डीएम ने घोषणा की वे स्वयं हर महीने 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का रैंडम चयन कर स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जांच के दौरान तकनीकी उपकरणों के साथ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक में जिला पंचायत की आय बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। डीएम ने जिला पंचायत की संपत्तियों जैसे दुकान, बारात घर, डाक बंगले और कृषि भूमि से होने वाली आय का ब्यौरा 15 दिनों में तलब किया है और कर अनुभाग के अधिकारियों के नदारद रहने पर गहरी नाराजगी जताते हुए अगली बैठक में आय के स्रोतों की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए ऑडिट आपत्तियों के त्वरित निस्तारण और अमृत सरोवरों के सौंदर्यीकरण को उच्च स्तरीय निर्देशों के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए, जिसमें यह साफ संदेश दिया गया कि अब सीतापुर में विकास कार्य केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ उतरेंगे। सीतापुर में विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार और गुणवत्ता में कमी पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का यह कड़ा रुख प्रशासनिक अमले और कार्यदायी संस्थाओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। समीक्षा बैठक में जिस तरह से डीएम ने एफआईआर, ब्लैकलिस्टिंग और वेतन कटौती जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अब सरकारी धन की बर्बादी और लेट लतीफी का युग समाप्त हो चुका है। 10 लाख से अधिक की परियोजनाओं का डीएम द्वारा स्वयं रैंडम निरीक्षण करना और गुणवत्ता से समझौता न करना पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जिला पंचायत की आय बढ़ाने और ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण पर जोर देकर प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि संस्थाओं को अब आत्मनिर्भर और जवाबदेह बनना होगा। यह महासमीक्षा केवल निर्देश नहीं बल्कि सीतापुर के ग्रामीण विकास को गति देने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का एक रोड मैप है, जिसका असर जल्द ही धरातल पर दिखाई देगा।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।